कनाडा में माशाल्लाह हमें पूरा साल हो गया है। हमारी जर्नी कैसी रही, हमारे क्या क्या अप्स एंड डाउन्स थे, तो एंड तक वीडियो लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। आज की वीडियो बहुत ही थोड़ी सी इमोशनल सी है और काफ़ी जो है ना उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इमोशंस हैं और एंड तक लाजमी देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो मैं पिज़्ज़ा आपको लोगों को दिख रहा है, इट्स अ पैन पिज़्ज़ा एंड ये हार्डली मुझे 15 मिनट्स में ये पिज़्ज़ा तैयार हो गया था। बेसिकली बिलाल आए थे ऑफिस से और हमें माशाल्लाह 1 साल हो गया कनाडा में, तो उन्होंने आते साथ जो है ना रिक्वेस्ट की थी कि यार मुझे ना पिज़्ज़ा खाने का दिल कर रहा है, तो आओ बाहर से जाके पिज़्ज़ा खा के आते हैं। एंड आई वाज लाइक जाने की आपको ज़रूरत क्या है जब आप घर में खा सकते हैं। तो वही जो सुगड़ बीवियों के काम होते हैं। फिर मैंने बोला बस मुझे 15 मिनट दें, आप फ्रेशन अप होके आएँ। बोलते घर में अभी कैसे तुम एकदम से पिज़्ज़ा बना लोगी। मैम ना वो काम जो है ना वो मुझ पे आप छोड़ दें, आप फ्रेशन अप होके आए और मैं जो है ना वो आपको 15 मिनट्स में आपको पिज़्ज़ा रेडी करके दिखा देती हूँ। तो बोलते हैं ठीक है। मैम ना जो कॉस्ट आप बाहर पे करेंगे ना वो कभी अपनी बीवी को पे कर देना। तो फिर मैंने क्या किया कि झटपट सा मैंने चिकन बॉइल्ड चिकन, श्रेडेड चिकन आप मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था ऑलरेडी, उसको मैंने निकाला, उसको उसको बारीक कर दिया मैंने एंड उसके बाद मैंने सारी सब्जियों को भी, शिमला मिर्च ऑलरेडी पड़ी हुई थी। ये होता है ना फ़ायदा कि अगर आपके घर में सारी चीज़ें ऑलरेडी रेडी पड़ी हो ना तो ये कोई इतनी बड़ी हेक्टिक नहीं होती है, 15 मिनट्स नहीं लगते आपको कोई दुनिया की कोई भी चीज़ बनाने में। तो मैं आप लोग को बता रही थी, साथ साथ आप लोग एंड तक रेसिपी भी देखें और साथ साथ मेरी कहानी सुने कि कनाडा में साल गुजर गया। लोग कहते हैं कि उनको पता नहीं चला, कि पता भी नहीं चला यार तुम लोगों को साल भी गुजर गया, कल की बात लगती है। लेकिन जिस पे गुजरा होता है ना उसको एक एक टाइम, एक एक वक्त, एक एक मिनट का हिसाब उसको पता होता है जो वो वक्त काट रहा होता है। सो अल्लाह ताला का शुक्र है, लाख लाख अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए इसमें कोई बेहतरी समझी कि हम लोगों ने जो है वो ये रास्ता चुना और ये रास्ता आगे हमारे अल्लाह ताला इंशाल्लाह बच्चों के लिए बेनिफिट साबित हो। तो इसलिए हम लोग फिर यहाँ पे आए। लास्ट ईयर 17 फेब को हम लोग आए, कनाडा लैंड किए और रात का वक्त था और मुझे अच्छी तरीके से एक एक टाइम, एक एक चीज़ याद है कि हम लोग बस एंटर हुए। हमारे जो फैमिली फ्रेंड्स थे जो हमें पिक करने आए थे फ्रेंड्स, उन्होंने दोनों ने हम लोगों के लिए डबल डबल चीज़ें रखी हुई थी, मतलब डबल डबल नमक, लाली मिर्च और सारी पत्ती, शुगर, डबल डबल सारी चीज़ें थी क्योंकि वो लोग जो हमें पिक करने आए थे वो बाबा के फ्रेंड्स थे और उन्होंने भी सारा बेसिक घर का सामान और उन्होंने 4-5 दिन के खाने बड़े बड़े ट्रेस में लगा के वो हमें दिए। साथ में इवन प्लेट्स, कांटे, छुरी, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने हमारे लिए रखा। साथ में जो हमारे फैमिली फ्रेंड्स यहाँ पे रहते थे जिन्होंने हमें अकोमोडेशन फाइंड करके दी, उन्होंने हमारे लिए सारा फर्नीचर सेट करके रखा। खुद वो अपना घर का जो उनका एक्स्ट्रा फर्नीचर था वो लाके उन्होंने, मतलब कि फ़र्नीचर से मुराद बेड है, मैट्रेस है, सिंगल मैट्रेस है, रज़ाइयाँ हैं, वो सारा कुछ उन्होंने माशाल्लाह रखा। तो हम लोग को बिल्कुल भी हैसल नहीं हुई और मतलब वो सब कुछ हुआ था। हम लोग बस आए और उन्होंने बस हमें छोड़ा और हम लोगों ने बस गए हैं बेड पे। और बच्चियों को तो 24 घंटे की फ़्लाइट के बाद पता ही नहीं था बच्चियों को करे तो करे क्या। बच्चियाँ तो फ़ौरन ही सो गई थी। हम लोग रात को 11 बजे पहुँचे घर एंड फिर सुबह जाके जो है ना 12 बजे हम लोग उठे और उठने के बाद उधर हमें था कि हमें किसी तरीके से इंटरनेट मिल जाए क्योंकि ऊपर वाली आंटी जो थी उनको अपने नेट का पासवर्ड नहीं पता था और हमें था कि क्योंकि हमारे यहाँ पे आके मोबाइल नेट चार्ज वो चल नहीं रहे थे और रोमिंग ऑन करने के बाद उसको कॉल करके रोमिंग एक्टिवेट करानी थी। वो हमसे गलती होगी, हमने कॉल नहीं की, अब यहाँ से कॉल जा नहीं सक रही थी। तो खैर बहरहाल
ये हुआ कि हम लोगों ने किसी तरीके से बेचैनी थी हम लोगों के, हम लोग अपने माँ बाप से बात करें, उनको बताएं हम खैर खैरियत से पहुँच गए हैं। और एक अजीब सी फीलिंग थी, मुझे अभी भी याद है, बड़ा मुझे मतलब खुशी और गम, एक मिक्स सी फीलिंग थी कि आप इतनी दूर ट्रैवल करके आ गए हैं। एंड फिर उसके बाद बस फिर 10 दिन तक तो हम लोग के काम ही नहीं ख़त्म हुए। हम लोग कभी सिम कार्ड बनवाने के लिए जा रहे, कभी हेल्थ कार्ड के लिए जा रहे, कभी बैंक्स के लिए जा रहे, और मतलब इन्हीं चीज़ चक्रों में जो है ना वो कब 15 दिन गुजर गए, 20 दिन गुजर गए, पता नहीं चला, लिटरली पता नहीं चला। लेकिन आफ्टर दैट ये हमारे जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, जब उन्होंने हमारी फर्स्ट दावत की थी तो अब उन्होंने बोला था अभी आप लोग को ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होगा, आप लोग जगह जगह जा रहे हैं, न्यू है, घूम रहे हैं, अभी बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इस चीज़ में से फेज़ में से निकलोगे ना आफ्टर अ मंथ, आपको तब जो है ना ये चीज़ हॉन्ट करने लग जाएगी, तब आपको डिप्रेशन होने लग जाएगा। लेकिन आपको उससे जो है ना लड़ना है, आपको उसको फेस करना है, आपको उसका वो टाइम पीरियड किसी तरीके से, अगर आप वो टाइम पीरियड पार कर गए ना तो फिर आप माशाल्लाह सेटल्ड हो और आप खुश रहोगे। तो यही हुआ। उसके बाद जाके जो है ना हम लोगों को लगा, और ऐसा लगा कि हम लोग वी वर लाइक यार हम किधर आ गए हैं। हम लोगों को दूसरे तीसरे महीने हम लोग को इतनी दिन रात कंटिन्यूसली हम लोग सोचते थे यार हम क्यों यहाँ पे आए हैं, हम लोग क्या करने यहाँ पे आए हैं। बिलाल जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, देयर इज़ नो, मतलब एक होप के लिए रोज़ जाते थे बाहर, डायरेक्ट सीवीज़ भी दे रहे थे, इनडायरेक्ट सीवीज़, ऑनलाइन सीवीज़ दे रहे हैं, लोगों से रेफरेंस के थ्रू बात कर रहे हैं कि कोई कहीं पे कोई रेफरल की जॉब के थ्रू हो जाए, या कोई कहीं पे किसी तरीके से जो है ना चाहे मिनिमम वेज पे जॉब मिल जाए। तो हम लोग, मुझे एक वो टेंशन, जॉब की टेंशन होती है बंदे को, दूसरा लोनलीनेस की होती है, दूसरा रिश्तेदारों से दूर। तो इस तरीके से आप अपने मुल्क से दूर, अब आप मतलब ना, फिर उसके बाद ना खाने पीने का दिल करे, फिर आपके हमारे रमज़ान आए, फिर उसके बाद ईद आई, हम लोग गए माशाल्लाह, ईद काफ़ी मसरूफ़ थी, हमारी फैमिली फ्रेंड्स ने अपने सारे गेट टुगेदर में हम लोग को बुलाते रहे, ईद हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। लेकिन आफ्टर ईद जून जुलाई में ना, जब तक बिलाल को जॉब नहीं मिल रही थी ना, वी वर लाइक यार बस हमारे पास अब जो है ना वो सोर्स यही है कि अगस्त तक का हमारे पास डेडलाइन है, अगस्त तक अगर ये काम नहीं हुआ, जॉब नहीं मिली, तब हम लोग और अपने जो पैसे हैं ना वो जला नहीं सकते, क्योंकि लिटरली वो जल रहे थे। और इधर आपको पता है आपका 2000 रेंट है, आपका मोबाइल बिल्स है, ये चीज़ें आप अगर खाने पीने को निकाल भी दो, ये चीज़ें आपकी कंटिन्यूसली हर मंथ कट रही हैं, और ये आपके अपने पैसों से जा रही है। तो हम लोग को था यार बस किसी तरीके से ये चीज़ जॉब मिल जाए, कोई मिनिमम वेज पे मिल जाए। बिलाल जो है वो हर जगह मतलब कि रिक्रूटमेंट एजेंसीज जा रहे, उनको फिर सीवी दी, उन्होंने बोला आपकी कैनेडियन फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सीवी नहीं है, तो आप कैनेडियन फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम आपको सीवी बना देते हैं, क्योंकि हम लोग परमानेंट रेजिडेंट्स थे, तो हमें उन्होंने जो है ना कैनेडियन बिलाल को कैनेडियन फॉर्मेट की सीवी बनाई। और फिर माशाल्लाह बिलाल को एक जॉब ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की मिली। बिलाल ने जब जॉब्स अप्लाई की तो माशाल्लाह फिर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की जॉब मिली बिलाल को, फिर उसके बाद कार डीलरशिप की जॉब मिली बिलाल को, मतलब काफ़ी 2-3 जॉब्स बिलाल को मिली। तो ये वर्क फ्रॉम होम वाली जॉब बिलाल को बेस्ट लगी। बेशक मिनिमम वेज था, कम से कम $2000 ही डॉलर आ रहे थे, लेकिन कम से कम आपका मंथली जब 4000 4500 पे जा रहा है, तो $2000 4-5 लाख की भी अगर आपको जॉब मिल जाए तो वो 2000 तो कम से कम आप पे कर रहे हो ना। रेंट तो नहीं आपका अपने पैसों में से जा रहा, जो कि पाकिस्तानी 4-5 लाख बनते हैं। तो हमें यही था कि शुक्र है कोई जॉब तो लगी है, कुछ लगा है। फिर साथ में माशाल्लाह बच्चियों का चाइल्ड बेनिफिट स्टार्ट हो गया, और अल्लाह ताला ने जो है ना बहुत रास्ते खोले। अल्लाह ताला ने उस हालत में भी हम लोगों ने सब्र शुक्र अदा किया कि अल्लाह का शुक्र है हम लोग छत के नीचे बैठे हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग जो खा रहे हैं हलाल खा रहे हैं, हम लोग हराम की कमाई नहीं कर रहे। इस मुल्क में आके भी हम लोग हराम का खा नहीं रहे हैं। इस थोड़ा खाओ सुथरा खाओ। तो ये मेरी जो है ना पेरेंट्स ने बताया हुआ है, हम लोग को सीख दी हुई है कि थोड़ा खाओ सुथरा खाओ, चाहे आपको कम खाना पड़े, लेकिन हराम का नहीं खाना, हलाल खाना है।
और इसलिए फिर हम लोगों ने उतने में गुजारा किया। हम लोगों ने गाड़ी नहीं ली, हम लोगों ने गाड़ी नहीं ली ही। मैं जानती हूँ कि मैंने बच्चियों के साथ कितना पैदल चली हूँ। मेरे लिटरली मेरी टांगें स्वेल करने लग जाती थी। मुझे हड्डियों में, मैं जो आप आपको बता रही हूँ डॉक्टर्स के पास जाती हूँ, वो इसलिए जाती हूँ क्योंकि मेरे जो है ना नी में जो है ना परमानेंट पेन बैठ गया, क्योंकि मैं इतने किलोमीटर, मैं ज़िंदगी में इतना नहीं चली जितने यहाँ पे आके मैं चली हूँ। क्योंकि बस आपको एक जगह उतार देती है, बस से ऑनवर्ड आपने जहाँ जाना है। अब आपकी अगली बस, बीच में स्टॉप्स आते ही हैं, जैसे आपने मार्केट गए हो, बीच में स्टॉप्स हैं, बस स्टॉप्स, लेकिन वो अगली बस आधे घंटे के दूर पे है। अब आधा घंटा सामने, आप 20 मिनट में उस जगह पे पहुंच जाओगे, क्योंकि ग्रोसरी स्टोर्स आपने एक जगह नहीं जाना, आपने 10 जगह जाना होता है। तो आप फिर जाते हैं और फिर उसके बाद आपको 20 मिनट फिर चलते चलते बच्चे रो रहे हैं, ठंड है, सख्त सर्दी है, सख्त गर्मी है, आपका फील, बच्चे जो है स्पेशली क्रैंकी हो रहे हैं। तो मैं जानती हूँ ट्रांसपोर्ट के लिहाज से ना हम लोगों ने बहुत सफ़र किया है। मैंने स्पेशली बच्चों के साथ बहुत सफ़र किया है। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने, हम लोगों ने क्या अचीव किया साल में। फिर उसके बाद बिलाल ने उस जॉब के साथ साथ मैंने बिलाल को बोला अब आप जो है ना दूसरी जॉब्स के लिए अप्लाई करें। बिलाल बोलते नहीं सही है बिलाल, क्योंकि कंफर्ट लेवल बिलाल का डेवलप हो गया था वर्क फ्रॉम होम में। मैम ना नहीं, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है आपको मिनिमम वेज पे जॉब मिल गई है, दैट बट यू डोंट डिजर्व अ मिनिमम वेज जॉब। वी आर परमानेंट रेजिडेंट्स ओवर हियर। हम लोग और के आप वही अल्लाह ताला कहते हैं ना, हीला करोगे तो वसीला मिलेगा। आप अप्लाई तो करें। फिर बिलाल ने 1 2 3 4 और जगह रोज़ डेली 1 घंटा निकाल के उनको मैं बोलती थी अप्लाई करें, उन्होंने अप्लाई किया। और फिर आपके सामने माशाल्लाह एवरेज ओंटारियो में जितनी तनख्वाह है ना, उससे ज़्यादा बिलाल को सैलरी मिल रही है। और माशाल्लाह फिर वो मतलब वो इतने एक्सपर्ट हो गए सीरीज़ में कि उनको एट अ टाइम पे टीचिंग की भी जॉब मिली। फिर मुझे भी टीचिंग की जॉब मिली, लेकिन मेरे लोग मुझे बोलते कि आप जॉब क्यों नहीं करती, आप जॉब करें। मेरी छोटी बच्ची है, 2 साल की बच्ची है, और 2 बेटियाँ। एक तो स्कूल जाती है जो 5 साल की है, दूसरी 2 साल की है। वो जब तक स्कूल नहीं जाएगी मैं नहीं समझती कि मैं जॉब करूं। तो मेरा ये जो जॉब का ज़रिया है वो, खैर मैंने अभी यूट्यूब को बनाया हुआ है, तो अगर इस चैनल को आप प्रमोट करेंगे तो इंशाल्लाह हम लोगों की बहुत ज़्यादा इसमें फ़ाइनेंशियल भी हेल्प होगी, और साथ में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दूंगी हर तरह की जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। और साथ में ये है कि यहाँ पे फिर बिलाल को माशाल्लाह जॉब मिली अच्छी। फिर उसके बाद लाइसेंस, जी लाइसेंस लेना यहाँ पे बहुत बड़ी बात है। जी लाइसेंस लेना कोई आम बात नहीं है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी लाइसेंस लेना। बिलाल ने जी लाइसेंस लिया, पहले G1, फिर G2, फिर G, एंड देन फिर जो है बिलाल हम लोगों ने गाड़ी ली, और माशाल्लाह आपके सामने है गाड़ी भी ली। अब 1 साल हो गया, तो माशाल्लाह हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है ना अचीवमेंट ली है। मेरे ख्याल से हम लोगों ने माशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला अगले कुछ साल में और हमें अचीवमेंट देगा। तो ये बात है, हमारी मिसाल है कि मुश्किल टाइम आता है, लेकिन मुश्किल टाइम जो है ना वो हमेशा रहता नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।